नमस्कार किसान भाई साथियों, स्वागत है आप सभी का दलोदा मंडी भाव यूट्यूब चैनल पर। सबसे पहले जय सावरिया सेठ और जय मां मगरावाली। और आज हम आपको एक नई वेराइटी लहसुन जो कि हिमाचल प्रदेश की हिमाचल लहसुन के बारे में किसान भाई से हम जानकारी लेंगे। सबसे पहले इनका हम पूरा पता जानेंगे। कहाँ से हो भैया? सर मेरा नाम मुकेश वर्धा है, गाँव खजिया सर, तहसील दलोदा, जिला मंदसौर। जिला मंदसौर और मध्य प्रदेश के किसान भाई निवासी है दोस्तों। और आज इन्होंने अपनी लहसुन की हार्वेस्टिंग तो कंप्लीटेड कर रखी है पूरी तरह से, लेकिन आज जो हार्वेस्टिंग करने के बाद में जो इनके खेत पर आने का मुझे मौका मिला, यहाँ से हम जानकारी प्राप्त करेंगे। सबसे पहले इसकी हम जानकारी लेंगे कि किसान भाई को ये बीज प्रोवाइड कैसे हुआ है। तो सबसे पहले बताइएगा इसका बीज आपको कहाँ से मिला? ये बीज हमारे रिश्तेदार है गाँव जावरा के पास, उनसे मिला था हमें। हाँ। थोड़ा सा बीज मिला था, उस हमने फिर वो 20 से 20 तैयार किया। 20 से 20 तैयार किया। तो सबसे पहले आपने उस बीज से कितनी लहसुन लगाई थी? उस बीज से हमने 1 बीघे से थोड़ा कम जगह में लगाई थी। हाँ। और गए साल आपने कितने बीघा लगाया पूरा? गए साल 1 बीघे में कम लगाया था। तो इसकी कली देसी लहसुन की अपेक्षा इसकी कली कैसी होती है? इसकी कली की मोटाई और मतलब मोटाई बहुत होती है इस कली तो इस एक लहसुन के अंदर से कितनी कली निकलती है? इसमें कोई किसी में 10, किसी में 12-15 समथिंग भी निकल जाती है। कोई कली 12-15 भी निकल जाती है। 12 ज्यादातर मतलब 8-10 कली निकलती है बड़ी बड़ी। तो इसमें अगर अपन 1 बीघा में अगर लगाना चाहें इसको, तो कितनी कली लगती है टोटल? 1 बीघे में अपने कली के हिसाब से तो नहीं, मतलब कुंटल के हिसाब से 2-2.5 कुंटल लगभग 1 बीघे में लग जाती है। 2 से 2.5 कुंटल। हाँ। आपने इसको अब की बार पहली बार मल्चिंग पे लगाया, इससे पहले आपने क्यारी पे लगाया था? नहीं, गए साल भी मल्चिंग पे लगाया था। अब की बार भी मल्चिंग पे ही है। हाँ। तो दोस्तों मल्चिंग पर किसान भाई ने हिमाचल लहसुन को लगाया था और इनकी प्रोसेस काफ़ी गजब की रही, क्योंकि बिजवारा काफ़ी कम लेके आए थे और डायरेक्टली इन्होंने उसके बाद में उस बिजवारा को फिर से एकत्रित किया और उसके बाद में डायरेक्टली अब की बार जो आप मेरे पीछे लहसुन देखेंगे, ये 6 बीघा का किसान भाई ने लगाया था और हार्वेस्टिंग करके पूरी तरह से रखा है। और थोड़ा बहुत आप पीछे भी और देखेंगे, इधर भी है जो मैं आपको बता रहा हूँ हिमाचल लहसुन। लेकिन अगर इनसे जानते हैं कि इसकी जो बुआई होती है वो देसी ऊँटी के टाइप में होती है, उससे कुछ अलग होती है भैया? नहीं, वो देसी के सेम ही होती है, तो कोई अलग नहीं होती है उसमें। कितने टाइम में ये लहसुन उग कर बाहर आती है? ये उगने में थोड़ा समय लेती है, मतलब देसी से कम 20-25-30 दिन तक समय ज़्यादा लेती है। समय ज़्यादा लेती है। और इसका पूरा अंतराल कितने टाइम का होता है? पूरा अंतराल हो जाता है 5.5 महीने। 5.5 महीने में ये हार्वेस्टिंग के लिए पूरी तरह से तैयार होती है। तो आपने इसको मल्चिंग का ड्रिप के माध्यम से आपको ड्रिप के माध्यम से। तो लगभग कितने दिनों के अंतराल में आपको इसने सिंचाई की आपने? नहीं, शुरू में तो 20-25 दिन में अपने को पानी देना पड़ता है। उसके बाद जो टेम्परेचर धीरे धीरे बढ़ता है उसमें फिर 10-12-15 दिन, 10-15 मतलब 20-25 दिन के बाद ही देना पड़ता है शुरू में। अच्छा। और आपने एक बेड पर देसी लहसुन के हिसाब से, अगर ऊँटी के हिसाब से जो मल्चिंग पर किसान में लगा रहे वैसी लगी थी, इसमें आपने और डिस्टेंस ज्यादा रखा था उसके? नहीं, डिस्टेंस तो 6 बाई 6 इंच में रहता है, 6 इधर से और 6 इधर से। हाँ। मतलब वो मल्चिंग वो इंच में 6 इंच में ही आती है। हाँ। उस पर 6 इंच में इधर लगती है और 6 इंच में इधर। डिस्टेंस 6 इंच का रहता है। 6 इंच का आपने इसके अंदर डिस्टेंस रखा था। और बता रहे किसान भाई की शुरुआत में हमने 20 से 25 दिन के बीच में सिंचाई की, उसके बाद में 15-15 दिन के लगभग में। तो किसान भाइयों अब हम हमसे जानेंगे कि ये जो क्वालिटी इनकी बनी है, यानी कि इसको लहसुन के ना तो काफ़ी अपेक्षित होगा, इसको गेंद कहूँगा मैं तो काफ़ी ठीक रहेगा दोस्तों, क्योंकि साइज इसकी इस प्रकार की मुझे देखने को मिली है। आप खुद देख पाएंगे किसान भाई के हाथों में भी इस प्रकार का लहसुन। और इसमें अगर मैं आपसे इन किसान मित्रों से जानकारी लेना चाहूँगा कि अब की बार आपने 6 बीघा की लगे, तो इसमें उत्पादन किस प्रकार से निकलता है? नहीं, उत्पादन तो भी कटने के बाद पता चला, लेकिन जो है उस हिसाब से तो अच्छा ही उत्पादन बैठेगा। एक अनुमान फिर भी? अनुमान 25 के ऊपर ही बैठेगा। 25 के ऊपर ही। साइज इसकी सभी यही है? हाँ, थोड़ी छोटी मोटी भी है। कितना परसेंट ये साइज आपको देखने? मतलब ये 60-70% साइज ये वाली है। 60-70%। आपने लगभग 2 साल हुए अभी इसको लगाए? हाँ जी, 2 साल उनको किसान भाइयों को इसमें लहसुन को लगाए हुए हैं, लेकिन साइज काफ़ी बेहतरीन दोस्तों। किसान भाइयों जैसे कि मैं आपको मंडी से सीधे जानकारी देता हूँ, ऊँटी क्वालिटी आप देखेंगे, जो कि मल्चिंग वाली जो क्वालिटियाँ ऊँटी की अभी मंडी के अंदर आ रही हैं, उससे भी ये 21 साइज है दोस्तों, उससे भी कुछ 21 साइज। जैसे कि दोस्तों मैं आपको कुछ बताऊंगा उसकी जानकारी कि इसकी साइज़ किस प्रकार से है, या आप मेरे हाथों में देखेंगे। मैं यहीं से आपको एक और लहसुन लेकर बता देना चाहूँगा। इसमें थोड़ी मिक्स साइज़ है दोस्तों, जैसे कि आप देखेंगे हर प्रकार की साइज़, ऐसा नहीं है कि एक पार्टिकुलर साइज इसकी बनती है, थोड़ा छोटा बड़ा माल भी रहता है। कितना परसेंट? कोई लेट उगती है ना तो उसका थोड़ा छोटा रह जाता है जी। और बाकी जो पहले वाली है पूरी तरह से तैयार होती है। 70% तो ये बड़ी साइज में निकलता है। 70% बड़ी साइज निकलती है, मात्र 30% छोटी साइज का माल इसके अंदर से निकलता है दोस्तों। वाइटनेस, इसकी वाइटनेस बहुत गजब है, मतलब इसके पर्दे भी बहुत ज्यादा है जी। तो इसके बाद इसके निकलने के बाद पर्दे बहुत है, इसमें दादले होने की संभावना बहुत कम रहती है जी। तो इसका अब इसके बात करते हैं इसकी टिकाऊ की, इसकी टिकाऊ क्षमता कितनी होती है हार्वेस्टिंग के बाद? टिकाऊ तो अपनों ने बीज रख रखा हिसाब से तो मतलब पूरा एक सीजन पूरे चल जाती है, मतलब 8 महीने 10 महीने। 8 महीने। हाँ, मामूली कोई मतलब कली में G2 टाइप उस हिसाब से कोई डैमेज होती है मामूली। अब हम बात करेंगे इसकी
विधि की, आपने इसको शुरू से लेकर लास्ट तक किस प्रकार का खत पौधा, किस प्रकार की दवाई दी, किस प्रकार का आपने इसके अंदर खाद डाला, वो विधि किसान भाइयों को बताइए। खाद वगैरह वो तो जो अपने देसी लहसुन में देते हैं वही है प्रोसेसिंग। हाँ, उसमें डीएपी शुरू में, सुपर फास्फेट और सल्फर, उसके बाद फिर लगाने के बाद पानी छोड़ दिया अपने, उगने के बाद 15-20 दिन बाद अपने वो 19 जो भी वाटर सोल्यूबल अपने पास यहाँ ड्रिप का है तो ड्रिप के हिसाब से जो वाटर सोल्यूबल रहता है ना वो अपने ने क्रम बाय क्रम दिया। क्रम बाय क्रम दिया। तो भैया आपने ये जो साइजेस बनाई है ये काफी गजब की। तो पिछली बार आपने इसको लगाया था तो इतनी साइज बनी थी? थोड़ी छोटी थी, थोड़ी छोटी थी। गए साल थोड़ी मेहनत नहीं हुई थी जी। हाँ, उसमें अपने जाने वो बाद में पिलाने का वो भी सिस्टम अपने को पता नहीं था कितने दिन पिएगी, उस हिसाब से थोड़ा छोटा रह गया था। इस साल अपने थोड़ी अच्छी मेहनत करी तो अच्छा साइज अच्छा बन गया। साइज काफी अच्छा बना है। इसमें कुछ किसान भी बता रहे हैं कि छोटा साइज भी है। पूरा प्लाट आप देखेंगे 6 बीघा का, और 2 ही साल में किसान भाई इस प्रोसेस तक पहुंचे दोस्तों। और बीज इन्होंने कितने किलो आप शुरुआत में बीज लाए थे? अपने शुरू में 1.5 कुंटल लगभग बीज मिला है। 1.5 कुंटल बीज, यानी कि 1 बीघा के आसपास में आपने? हाँ, 1 बीघा में थोड़ा कम उतना उन्होंने लगाया था। हाँ, और उसके वो बाद भी कली अच्छी थी, बड़ी मोटी कली वो भी अच्छी थी, मतलब थोड़ा साइज छोटा कली की मोटी अच्छी। तो कली सारी मिक्स थी या फिर आपने छांटी थी? नहीं, गए साल तो मिक्स थी। हाँ, सारी मिक्स है। इस बार तो थोड़ी छांट ली थी हमने, थोड़ी छोटी छोटी अलग रख ली थी। तो इस लहसुन को आप हार्वेस्टिंग का कितने टाइम हुआ है? हार्वेस्टिंग 4-5 रोज हुए। 4-5 रोज हुए। अभी हार्वेस्टिंग पूरी तरह से कंप्लीटेड हो गया आपका? 6 बीघा का लहसुन यहाँ पर आ चुका है। हाँ, थोड़ी बहुत और बचा है, कोई छोटा मोटा बचा है जी। हार्वेस्टिंग कंप्लीटेड है किसान भाइयों। और मैं आपको बता ही रहा हूँ, साइजेस आप देखेंगे ये इस प्रकार की साइज आपको इसके अंदर देखने को मिलेगी। तो पूरी साइज ये नहीं है जैसा कि किसान भाई विदित हमें जानकारी दे रहे हैं कि ये साइज 70% है। इससे छोटा साइज जो माल आपको देखने को मिलेगा ये इस प्रकार का भी है। थोड़ा आगे पीछे अगर उगा हो तो उसमें थोड़ी छोटी साइज में आपको देखने को मिलेगी। लेकिन हिमाचल लहसुन की जो जानकारी मैं आपको पहुंचा रहा हूं दोस्तों, और 6 बीघा की लहसुन किसान भाई ने इस बार लगाई है। और सारी लहसुन इन्होंने मल्चिंग पे लगे हैं दोस्तों, जो कि मैं आप देखेंगे पूरी तरह से प्लाट भी मैंने आपको बता दिया। साइज पूरी यही है। कली की मोटाई अच्छी है, इसमें कली बहुत मोटा मोटा कला है। तो देसी की अपेक्षा कितनी बड़ी कली होती है इसकी? इसमें देसी से समझो 3 गुनी बड़ी, 3 गुना 4 गुना बड़ी इसकी साइज होती है। आप यहीं से अंदाजा लगा सकते हैं, कली आपको यहीं से देखने को मिल जाएगी जिस प्रकार की इसकी कली होती है दोस्तों, जो कि आप देखेंगे। और इसकी अगर बुआई में कि लगभग 1 बीघा में कितने जने इसकी बुआई कर सकते हैं? इसमें 10 जने में बुआई हो जाती है 1 बीघे की। हाँ, 10 जने में पूरी 1 बीघे की बोई हो जाती है जी। और बीज कम लगता है, वो मल्चिंग पे थोड़ा बीज अपना कम लगता है। मल्चिंग पे कितना बीज अपना बीज मतलब 2 कुंटल के अंदर अंदर हो जाता है। 2 कुंटल के अंदर अंदर। इसकी कली थोड़ी मोटाई है, इस हिसाब से 2 कुंटल लगभग बैठता है। ये देखेंगे किसान भाइयों, कली भी किसान भाई ने इसकी निकाली है। कली में आपको बता देना चाहूँगा, ये इस प्रकार की कली इसके अंदर काफ़ी बड़ी कली इसकी निकलती है। ये भी हो सकता है कि कभी छोटा लहसुन होगा तो जिसकी वजह से थोड़ी छोटी है। बाकी इस लहसुन में अगर आप देखेंगे तो काफ़ी बड़ी कली है। लेकिन इन्होंने अब की बार छटाई नहीं की है कि कली की छटाई नहीं की ना भैया? नहीं, छटाई नहीं है, बिल्कुल ये पूरी मिक्स है। ऐसी कली किसान भाई ने लगाई है। अगर आप छटाई करते हैं तो उसमें और किस प्रकार की साइज बन सकती थी? छोटी मोटी बहुत कम निकलती है, कोई छोटी मोटी निकल जाएगी और बाकी तो 90% बड़ी निकलेगी इसमें 1 घंटे में। अगर आपने कली की चटनी की हो तो जी। ये पूरी जानकारी दोस्तों मैंने आपको बताई क्योंकि हार्वेस्टिंग पूरी तरह से कंप्लीट है। अब इस लहसुन का मुझे बताइएगा कि जैसे देसी लहसुन की जो हाइट होती है क्या वैसी हाइट पर चलती है? इसकी हाइट थोड़ी छोटी रहती है। हाइट छोटी इसके मतलब पत्तों की डिस्टेंस बहुत कम रहती है, बस पास बहुत पत्ते बहुत पास रहते हैं। फैले हुए पत्ते चलते हैं। हाँ, फैले हुए पत्ते चलते हैं। देसी की तरह हाइट नहीं बनती उसके मतलब हाइट कम बनती है, तो अनुमान रहते हैं, मतलब जो फैले हुए रहते हैं। एक अनुमान इतनी इसकी हाइट लगभग कितनी हुई होगी? मान लो ज्यादा 1.5 फीट हो जाती है। 1.5 फीट हाइट। बाकी देसी उतनी हाइट इसकी होती है, ऊँटी से थोड़ी छोटी रहती है। कितने पत्ते इसके पूरे से आपने देखा है? कितने पत्ते आए? 18-20 पत्ते हुए। 18 से 20 पत्ती आपको इसके अंदर देखने को मिलेगी दोस्तों, जो कि मैं आपको बता रहा हूँ। और सबसे बड़ी वजह है कि इसका डंका, क्योंकि तो हार्वेस्टिंग होकर कंप्लीट हो चुका है। अगर आप इसकी लहसुन जो कच्चा था और खेत में था जो मैं देख के आया हूँ, उसकी अगर आप देखेंगे तो लगभग आप मान लीजिएगा कि मेरे जो अंगूठा है इससे डबल इन भाई साहब का अंगूठा होगा, इतनी तो होगी मेरे तो। इन भाई साहब का जो अंगूठा है इसका कन था दोस्तों, जो कि मैं खेत में देख के आया हूँ। इन्हीं की कुछ लहसुन वहाँ पर थी तो कच्चा था, तो किसान भाई ने उसको हार्वेस्टिंग किया नहीं था, तो वो लहसुन पड़ी है। तो मैंने आपको जानकारी दूंगा, मैं आपको कुछ शॉर्ट के माध्यम से उसकी भी जानकारी। तो उस प्रकार का कन था। तो इसमें कंद के लिए आपने कुछ फोकस किया था इसके ऊपर बढ़ाने के लिए? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं किया। जो वाटर सोल्यूबल जो खाद रहता है ना वो एक क्रम से चलाया, उसमें और कोई नया कुछ भी नहीं किया। नया कुछ भी नहीं किया। जो देसी की हम पैदावार करते हैं, देसी को लहसुन को तैयार करते हैं, जो बहुत सारे गाँव में बोते हैं मर्चिंग पे, उनके हिसाब से जो उन्होंने जो देते हैं वही देते हैं। अपने कुछ अलग से कुछ नहीं दिया। अलग से कुछ भी नहीं दिया। उसमें इस साल तो देसी खाद भी नहीं था इस खेत में जी। हाँ, पानी की कमी नहीं होने दी। हाँ, पानी भी टाइम टू टाइम पानी चलाया अपने ने। तो जैसा कि अगर लास्ट में जो देसी निकालने के बाद अपने को 2 या 3 पानी ज्यादा देना पड़ता है इसमें। आपने इसको कब लगाया था?
अपने को अब 24 अक्टूबर को लगा दिया था। 24 अक्टूबर लगाए और लगभग 24 अक्टूबर को अपने पानी चला दिया था इसमें, पानी चला दिया था। हाँ। तो 24 अक्टूबर के बाद में इन्होंने लगभग 6 से 7 दिन का अंतराल इस लहसुन को बाहर निकलने में लगता है, उगने में लगता है। हाँ। और अभी जो आप बता रहे हैं कि 4 से 5 रोज पहले, यानी कि आज का डेट है 9 अप्रैल 2024 का, यानी कि 4 से 5 अप्रैल का आपने इसकी हार्वेस्टिंग करना शुरू कर दी थी। पूरा अंतराल आप खुद काउंटिंग करें, इतनी स्पीड से तो कर नहीं सकता, बाकी लगभग किसानों बता रहे कि 5.5 महीने इसको लगते हैं दोस्तों। तो दोस्तों जैसे कि किसान मित्र आप इसको जानकारी दीजिएगा, जैसे कि अब गर्मी का मौसम है तो अभी तो इतने टाइम तक देर तक पानी रहता नहीं है, तो उसके लिए आपने क्या प्रोसेस किया? मल्चिंग में थोड़ा पानी इतना नहीं लगता है। लगभग आपने एक दिन में कितना चला है उसको? अपने 3 घंटे में मतलब पूरा गिला हो जाता है। 3 घंटे में पूरी तरह से सिंचाई उसकी कंप्लीट हो जाए। तो और 10-10 दिन में अपने बाद में देते हैं पानी, तो 3 घंटे में मतलब गिला हो जाता है 1 बीघे में। तो आखिरी में आके आपने अंतराल कम किया और बढ़ाया? नहीं, आखिरी में थोड़ा प्रोसेसिंग समय कम कर दिया अपनों ने। पहले 15-15 दिन में दे रहे थे, अब 10-10 दिन में दे रहे हैं, उसमें फिर वो समय भी कम हो गया। तो जैसे कि हम बताते हैं कि लास्ट पान, जैसे कि हार्वेस्टिंग से कितने टाइम पहले आपने इसको दिया? लास्ट पान 10 दिन, 10 दिन पहले। हाँ, 10 दिन पहले अपने ने पानी बंद कर दिया था। जी। उसके बाद हो गई, अपने को लगा हाँ हार्वेस्टिंग जैसे हो यानी गई, अपने कि पानी मैं बंद कर आपको दिया। बता दूं कि 20 मार्च से लेकर 23 या 25 मार्च के आसपास में, या फिर इस 20 मार्च के आसपास में आपने इसकी जैसे हम किसानी भाषा में बताऊं तो उगलवान, हाँ। वो किसान भाई ने कंप्लीटेड कर दी थी। तो उसके बाद में खेत जस्ट सूखा और आपने इसकी हार्वेस्टिंग करना शुरू कर दिया। तो जैसे कि अगर मैं आपको बताऊं तो जैसे कि हमें ऊटी लहसुन के अंतर्गत कली में फटने की जो शिकायत हमें देखने को मिलती, वो इसमें तो नहीं होती? नहीं, इसमें नहीं हो, इसमें पर्दे बहुत रहते हैं। इसमें ये पर्दा आपने निकाल भी लिया ना, तो इसके नीचे और पर्दे मिलेंगे अपने को। कितने पर्दे हैं इसके टोटल? इसके 7-8 पर्दे हैं। 7 से 8 पर्दे इस लहसुन का आपको देखने को मिलेंगे दोस्तों, जो कि मैं आपको बता रहा हूँ पूरी तरह से जानकारी। और भी आप इसके संबंधित कोई भी जानकारी किसान भाइयों को अगर बताना चाहते हैं तो इस हिमाचल लहसुन के बारे में? नहीं, मेरे हिसाब से तो अपने जो थोड़ा हल्का खेत था उसमें भी अच्छी हो गई थी, तो न्यू लगाने में कोई दिक्कत नहीं है। अपनों ने थोड़ी दूसरी भी लगाई थी वैरायटी, उसमें थोड़ी कमजोर हुआ था प्रोसेसिंग, लेकिन और इसका जैसा अच्छा कि हुआ। अगर इस प्रकार सा हो कि जैसे कि जिस खेत में किसान भाइयों की देसी लहसुन नहीं हो रही, वहाँ पर अगर वो करना चाहते तो हो सकता है? हाँ, देसी लहसुन नहीं हो रही वहाँ पे हो सकता है, लेकिन थोड़ा देसी खाद वगैरह ये खाद का मेंटेन करना पड़ेगा। अच्छा, पूरी तरह से पर्याप्त खाद इसको हाँ, चाहिए? खाद पर्याप्त तो ऐसा तो नहीं है, लेकिन फिर भी थोड़ा खाद अच्छा मिल जाए तो अच्छा रहता है, कंद बनने में, थोड़ा साइज बनने में अच्छा रहेगा। जी भैया, आपने बहुत अच्छी जानकारी हमें दी है। और निवेदन करूंगा कि अगर मैं कुछ भी जानकारी किसान भाई से लेने में अगर छूट गया हूं तो किसान भाई से डेली मुलाकात होती है, रोजाना हमसे मिलते हैं। तो कुछ भी अगर आपका सवाल हो तो आप कमेंट बॉक्स में कीजिएगा। अगर आपको उस सवालों की जानकारी अगर मुझे पूरी तरह से मिली तो किसान भाई से उसकी पूरी जानकारी मैं आपको लेने के प्रयास करूंगा, और उसकी जो भी आपके सवाल होंगे उसके जवाब में जरूर देने का प्रयास करूंगा दोस्तों। और किसान भाई ने अभी दूसरे साल ही इस लहसुन को लगाया था, यानी कि सेकंड ही साल है। हाँ, तो उनको भी अभी तक पूरा इतना नॉलेज हुआ नहीं, लेकिन साइज भी काफ़ी गजब की दोस्तों, जो कि मैं आपको बता रहा हूँ। ऊँटी की मल्चिंग से भी 21 साइज है दोस्तों इसकी। बाकी आप समझ ही गए होंगे कि ऊँटी की मल्चिंग क्वालिटी किस प्रकार की साइज होती है, तो वो साइज किसान भाई की थी। निवेदन करूँगा कि अगर जानकारी अगर आपको पसंद आए तो अधिक से अधिक मित्रों तक इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। और हिमाचल लहसुन के जो बारे में किसान भाई ने जानकारी बताई है, निवेदन मेरा वही रहेगा आप सभी किसान भाइयों से कि वीडियो को लाइक कीजिएगा और अधिक से अधिक किसान भाई तक जानकारी शेयर कीजिएगा। और इसकी जो लहसुन की जानकारी है, अगर इस टाइम में कुछ छूट गया हूँ आप तक जानकारी पहुँचाने में, तो उस जानकारी को आप कमेंट में दीजिएगा, ताकि मैं अगले वीडियो के माध्यम से इन किसान भाई से जानकारी और उनके सवाल पूछकर आपको उसकी जानकारी पूरी तरह से पहुँचा सकूँ। जय जवान, जय किसान, जय सावरिया से।